आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट मतलब वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण का सवाल अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो सवाल दिखते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप एबीसीडी लिख लेंगे। एबीसीडी लिखने के बाद में आपको ए से लेके जेड तक नंबरिंग भी लिख लेनी है। ए से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4 और लास्ट में जेड के पास में आएगा 26। ऐसे ही आपको विपरीत क्रम में साथ में लिख लेना है। विपरीत क्रम में आपको जेड से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 और लास्ट में ए तक आना है, 26 तक आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये राइट हैंड है, क्योंकि आप जब परीक्षा में प्रश्न सरल कर रहे होंगे तो आपका ये जो राइट हैंड है इस साइड वाला जो अक्षर है मतलब जेड है, अगर आप इधर से शुरू करते हुए इधर बढ़ते हैं इसका मतलब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए इधर बढ़ना है, तो ये दाएं से क्रम है। अब आप ये भी जानते हैं कि जेड से अगर एक ही साइड में आते हैं तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहलाता है, तो दाएं से क्रम या फिर विपरीत से क्रम। ऐसे ही अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं ए से, इसका मतलब आप सीधा क्रम पढ़ रहे हैं और बाएं हाथ है, इस कारण से बाएं से क्रम मतलब बाएं से स्थान कहलाता है। अब आपको पूछा जाए, मान लीजिए कि एबीसीडी मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो आप कौन सी साइड से बताएंगे? आप बाएं से मतलब इस साइड से बताएंगे, तो बाएं से 10वां अक्षर है वो जे हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, तो 1 बाय 1 सारे सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार का है कि अक्षर युग्म। अक्षर युग्म का मतलब होता है अक्षरों का जोड़ा। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि जो बाएं से 10वां अक्षर जे है और बाएं से 13वां अक्षर एम है, तो इसके बीच में कितने अक्षर है? तो इसके बीच में के और एल 2 अक्षर है। अब यहाँ पे जे और एम जो है ये एक अक्षर युग्म है, जे और एम, और इस अक्षर युग्म के बीच में 2 अंक और भी है, के और एल। अब परीक्षा में सवाल कैसा बनता है वो देखना है। तो दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में मतलब ये जो शब्द दिया गया है इसमें अक्षरों के कितने ऐसे युग्म है, मतलब कितने अक्षर युग्म है जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस ऑब्जेक्टिव शब्द में यह ढूंढना है कि ऑब्जेक्टिव शब्द में प्रत्येक अक्षर को चेक करते हुए कि ओ और ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें इतना ही अंतर है जितना अंतर यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो हम ओ से स्टार्ट करते हुए देखो सरल करते हैं। सबसे पहले आपको राइट साइड में चलना है, मतलब बाएं से दाईं साइड में चलना है। तो हम या तो पहला ये कि आप एबीसीडी की नंबरिंग लिख लो, या फिर दूसरा छोटा तरीका कि आप एबीसीडी बोलते हुए आगे बढ़ जाओ। तो मैं एबीसीडी बोलते हुए सरल करूंगा तो जल्दी सरल हो जाएगा। तो हम ओ से एबीसीडी स्टार्ट करेंगे, तो एम एन ओ, उसके बाद में आता है पी क्यू आर एस टी। तो हमने देखा, देखो ओ से जब बोलना स्टार्ट किया तो ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी, इसका मतलब टी पे आते ही ये एक ऐसा अक्षर युग्म है जहां पे एबीसीडी में देखें तो ओ और टी, तो यहाँ पे है ओ और उसके बाद में है टी, इनके बीच में 1 2 3 और 4 अक्षर है। ओ तथा टी के बीच में 1 2 3 4 अक्षर है, और यहाँ पे भी ओ तथा टी के बीच में 1 2 3 4 अक्षर है। इसका मतलब एक युग्म तो हमें प्राप्त हो गया। फिर हम एबीसीडी और आगे भी बोल के देखेंगे, ओ के बाद में और आगे चेक भी करना है। तो टी, फिर उसके बाद में यू वी, देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे भी दूसरा अक्षर युग्म आपको मिल चुका है। ओ तथा किसके बीच में? वी के बीच में। तो ओ तथा वी के बीच में भी आप चेक कर सकते हैं ओ और वी के बीच में कितने अक्षर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, और यहाँ पे देखें तो भी 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। इसका मतलब दूसरा युग्म आपको मिल चुका है। अब मैं देखो इस लाइन को एक बार हटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये कौन सी लाइन थी। ऑब्जेक्टिव शब्द है, इसमें हम ये सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। अब तीसरा वी के बाद में आता है यू, तो ओ को तो खत्म करो, फिर डी से स्टार्ट करेंगे। बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई भी अक्षर नहीं है। उसके बाद में जे के एल एम एन ओ पी नहीं है। उसके बाद में ई एफ जी एच आई जे नहीं है। सी डी ई एफ जी नहीं है। उसके बाद में टी यू वी, देखो टी यू वी, यहां से देखा तो टी तथा वी के बीच में एक अक्षर है, और यहाँ पे भी टी और वी के बीच में एक अक्षर है। तो आप ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब ये जितनी लाइनें खींची जाएगी उतने ही जोड़े विद्यमान हो जाएंगे। उसके बाद में देखना है आई से, क्योंकि टी के बाद में वी आ गया, फिर बड़ा अक्षर है नहीं आगे, तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उसके बाद में आई जे के नहीं है, उसके बाद में वी और फिर डब्ल्यू, आगे कुछ है नहीं। अब हमने एक तो देखा सीधा क्रम। अब प्रश्न में ये तो लिखा हुआ नहीं है ना कि केवल सीधे क्रम से ही देखना है, आपको तो ये पूछा गया है कि अक्षरों के कितने युग्म है, मतलब कितने अक्षर युग्म है। तो आपको पहले तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखना है, और उसके बाद में राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ में देखो। राइट साइड से भी देख लेते हैं। तो राइट साइड से देखेंगे तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है। उसके बाद में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहीं पे रुक जाना है, जेड के बाद में आगे नहीं चलना है।
उसके बाद में I J K L M N O। देखो I से स्टार्ट किया तो यहाँ पे O के बीच में उतने ही अक्षर है जितने इसमें होते हैं। I तथा O के बीच में कितने अक्षर हैं? एक दो तीन चार पांच अक्षर, और यहाँ पे भी एक दो तीन चार पांच अक्षर है, तो एक ये हो गया। उसके बाद में T से देखते हैं, T U V W X Y नहीं है, C D E F G नहीं है, उसके बाद में E F G H नहीं है, J K L नहीं है, B C नहीं है। तो आपको केवल क्या करना है, पहले तो ABCD बोलनी है, इधर से ABCD बोलते हुए चेक कर लेना है, और उसके बाद में इधर से भी चेक करें तो भी आपको ABCD बोलते हुए चेक कर लेना है। दोनों साइड से चेक करेंगे तो कितनी लाइनें खींची गई, तो आपने देखा एक दो, ये तीसरी और ये चौथी। इसका मतलब चार अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में इतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4। दो उदाहरण और देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है रिक्रूट, RECRUIT, तो यहां से शुरू करेंगे, RSTUVWX, कोई भी नहीं है, उसके बाद में EFGHI, तो यहाँ पे एक मिल गया। उसके बाद में CDEFG नहीं है, RST नहीं है, उसके बाद में UVW नहीं है, IJ नहीं है। अब इस साइड से स्टार्ट करते हैं, TUVWXYZ नहीं है, उसके बाद में IJKLMN नहीं है, उसके बाद में UVWXY नहीं है, RSTU नहीं है, CDE नहीं है, EF नहीं है। इसका मतलब इसमें केवल और केवल कितना अक्षर युग्म है, एक ही अक्षर युग्म है। अगला शब्द है इंग्लैंड, इसमें देखते हैं, देखो EFG तो पहला मिल गया, उसके बाद में EFGHIJK नहीं है, उसके बाद में NOPQRS नहीं है, उसके बाद में GHIJK नहीं है, LMN, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर युग्म मिल चुका है, तो LMNO नहीं है, उसके बाद में ABC नहीं है, NO नहीं है। अब इधर से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं DEFGHIJ नहीं है, NOPQRS नहीं है, फिर ABCDE, तो ये मिल गया A और E। उसके बाद में LMN, एक और मिल चुका है LMN, उसके बाद में N के बाद में और नहीं है, GHI नहीं है, N और नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने अक्षर युग्म है, तो 1 2 पर 3 और 4, तो कुल मिला के 4 अक्षर युग्म इसमें है। दूसरे प्रकार के प्रश्न लिखते हैं, देखो लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जब लिखा हो बाएं से, तो आपको गिनती स्टार्ट करनी है बाएं से, जैसा लिखा है वैसा ही करना है, तो बाएं से गिनती स्टार्ट करनी है और 11वां अक्षर देखना है, तो बाएं से 11वां अक्षर देखेंगे तो क्या आ गया, के आ गया। अब के मतलब 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो अब इस 11वें अक्षर जो के है, इसके आपको बाईं साइड में देखना है। अब यहां से देखेंगे तो इसका बायां साइड है इस साइड में, तो इस साइड में 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इस साइड में जो सबसे पहले है वो पहला, और उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इससे 5वां अक्षर हो जाएगा। देखो गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या उत्तर आ जाएगा, F उत्तर आ जाएगा। अब अगले सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं से पहले 10वां अक्षर आपको चेक करना है, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। अब ये जो जे है, इसके दाएं 7वां अक्षर, तो इस जे के दाएं साइड, तो यहां से दायां किधर है, इधर है, तो इधर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा, क्यों आ जाएगा। आपको जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा ही काम करना है। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, इसका मतलब पहले शुरुआत बाईं साइड से करनी है। जब बाएं से शुरुआत करते हैं तो दाएं चलते हैं हमेशा, जैसे बाएं से शुरू किया इसका मतलब दाएं तरफ चलेंगे, और दाएं से शुरुआत किया इसका मतलब बाईं तरफ चलेंगे। अगले सवाल में है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर, तो सबसे पहले हम दाएं से 8वां अक्षर देखते हैं, क्या आता है, एस आता है। अब ये जो एस है, इसके दाएं चौथा अक्षर, इस एस के दाएं, तो ये जो एस है इसके दाएं हो गया इस साइड में, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उत्तर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो ये पहला जो हिस्सा है वो कहलाता है प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश, और ये पहला है इसलिए प्रथम अर्धांश, और जो बच गया एन से लेके जेड तक ये कहलाता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है। अब मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि प्रथम अर्धांश में बाएं से, प्रथम अर्धांश में बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो प्रथम अर्धांश का मतलब आपको केवल इतना देखना है, इसमें बाईं साइड से मतलब इस साइड से गिनती स्टार्ट करनी है, और इस साइड से 5वां अक्षर देखना है, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाए कि प्रथम अर्धांश में दाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा, दाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा, तो आप केवल और केवल प्रथम अर्धांश लेंगे, मतलब ऐसे लेके एम तक जो अक्षर उन्हीं को लेंगे। इसमें दाईं साइड से इधर से पहला अक्षर क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, तो उत्तर एम आएगा। ऐसे ही पूछा जाए कि प्रथम अर्धांश में
दाएं से जो पांचवा अक्षर है वो क्या हो जाएगा, तो आपको यहां से यहां तक ही चेक करना है और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर बताना है, आई आ जाएगा। अब मान लीजिए दोनों अर्धांशों को वो उलटने के लिए कह दे, जैसा कि इस प्रश्न में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको उलटते हैं, अर्थात ए जो है इसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो एबीसीडी लिखना इजी रहता है, उल्टे क्रम में लिखोगे तो एम एल के ऐसे लिखोगे तो जोर आएगा। तो आपको एबीसीडी लिखनी है, ए बी सी डी ऐसा करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और गलती भी नहीं होगी। ई एफ जी एच आई जे के एल और एम आदि एबीसीडी लिख दी, देखो 13 अक्षर पूरे आ चुके हैं। अब जो बची हुई एबीसीडी है उसको भी उल्टे क्रम में लिखना है। तो एनओपी से आपको इधर से स्टार्ट करना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे आप लिखोगे। दोनों अर्धांशों को आपने उल्टे क्रम में लिख दिया है। अब इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को उलटने पर बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं साइड से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या हो गया डी। इस 10वें अक्षर के दाएं, इसका मतलब इसके इस साइड में, दाया इधर है तो इस साइड में छठवां अक्षर, तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, क्या उत्तर आएगा, एक्स उत्तर आ जाएगा। अब अगले सवाल में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब बाकी का जो बचा हुआ है उसको आपको नहीं उलटना है, उसको तो आपको सीधा ही रख देना है। आप इसको यहाँ पे मान लीजिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया उत्तर। अब हम देखते हैं शब्दों का निर्माण करना। निम्न में से कौन सा शब्द कम्युनिकेशन से नहीं बनाया जा सकता है, तो ऐसे शब्दों में सबसे पहले देखना है कि कॉमन, तो COMMON, इसका मतलब कम्युनिकेशन से ये शब्द कॉमन बनाया जा सकता है क्योंकि इसके सारे अक्षर इसमें विद्यमान है, तो कम्युनिकेशन से ये कॉमन बन सकता है। उसके बाद में नेशन, तो यहाँ पे देखेंगे तो NATION सारे अक्षर इसमें विद्यमान है तो नेशन भी बनाया जा सकता है। उसके बाद में मून, MOON, तो यहां से देखेंगे M, उसके बाद में O, उसके बाद में ये O और उसके बाद में ये N, तो मून शब्द है वो भी बन सकता है। लास्ट में लिखा है MEN, तो M उसके बाद में E इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब MEN है वो इससे नहीं बनाया जा सकता। अब अगर आपको शब्द दिया गया है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से कौन सा नहीं बनेगा, इस सवाल को देखते हैं। देखो TAY, तो यहां से देखा T, यहां से A और यहां से Y बन सकता है। DAY, तो यहां से देखा D, यहां से A और यहां से Y, तो ये भी बन सकता है। उसके बाद में SAYA, तो यहां से SAY, अब यहाँ पे लिखा हुआ है A, तो A है ये, इसका उपयोग आपको 2 बार करना पड़ेगा। साया में A केवल एक बार विद्यमान है और यहाँ पे साया में 2 बार आया हुआ है, तो एक बार A आया हुआ है उसको डबल बार यूज कर लिया। फिर लिखा हुआ है TOY, तो यहाँ पे TOY को ढूंढते हैं तो T तो मिल गया, उसके बाद में O नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको वह अक्षर छांटना है जो बिल्कुल विद्यमान है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ऐसा है जिसमें जैसे लिखा हुआ है क्वालिटी शब्द से कौन सा नहीं बनेगा, तो ALT में देखते हैं, ALT तीनों मिल गए। उसके बाद में AQUA, तो यहां से देखेंगे AQU और A। अब देखो AQUA में A का प्रयोग 2 बार करना पड़ेगा, A फिर Q फिर U और A। अब एक बार इसको देखते हैं LATQ, तो यहां से देखेंगे LATQ, इसका मतलब सारे अक्षर एक एक बार है। और ALIY, तो यहां से देखेंगे तो ALIY, सारे अक्षर एक एक बार है। ऐसी स्थिति आ जाए कि बाकी सारे अक्षर तो एक एक बार ही यूज किए गए हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा आ जाए जैसे AQUA, बी ऑप्शन, इसमें A का प्रयोग 2 बार किया गया है, तो हमारा उत्तर वो होगा जिसमें एक अक्षर को एक से अधिक बार यूज किया गया है। तो इस सवाल में यहाँ पे साया उत्तर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए का प्रयोग 2 बार किया गया है, लेकिन टॉय में जो ओ शब्द है वो बिल्कुल विद्यमान ही नहीं है। तो जो विद्यमान नहीं है तो सबसे पहले हम उसको उत्तर देंगे। अगर सारे अक्षर विद्यमान है तो किसी अक्षर को 2 बार यूज कर लिया गया है, उससे बनने वाले शब्द को फिर हम उत्तर देने वाले हैं। अगले टाइप के प्रश्न में हम देखेंगे कि जो शब्द दे रखे हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार कैसे जमाया जाता है। तो सवाल दिया गया है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जब समान अक्षर आ जाए ए और कैपिटल ए, डबल ए, ठीक है, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो छोटा अक्षर होगा वो आएगा, मतलब 1 अंक वाला आएगा, उसके बाद में 2 अंक वाला आएगा। समान अक्षर होने पर 1 अंक वाला पहले आता है।
जैसे आप मोबाइल में किसी के नाम सेव करते हैं ए नाम से, है ना, ए के नाम से कॉन्टेक्ट सेव करते हैं और उसने दूसरी सिम ले ली तो आप ए और ए से सेव करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर जो है वो ए आएगा। अब कैसे पता चलेगा, तो समान अक्षर होने पे आप जो समान है उनको काट दो। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ए, तो जो खाली स्थान बचता है वो सबसे पहले आता है और उसके बाद में अगला अक्षर आता है। अब इन सवालों को सरल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जितने अक्षर कॉमन है उनको काट दो, तो ए सब में कॉमन है तो इनको काट दो, ए को काट दो। अब यहाँ पे क्या बचा, पी बच गया, यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, पी ए बच गया, और यहाँ पे पी बच गया। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो जो खाली जगह वाला है वो सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आएगा ए। उसके बाद में कौन सा आएगा, तो इसको तो काट दो, जिसको लिख लिया उसको काट दो, इसको एक नंबर पे लिख चुके हैं। अब बच गए ये वाले, तो इनमें भी कॉमन क्या है, पी और पी, तो जो कॉमन है उसको फिर से काट दो, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे। तो ए पी ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद में बच गया ये और ये, तो इसमें पी को आपने काटा तो बच गया ए और यहाँ पे बच गया पी। अब आप जानते हैं कि ए पहले आता है, इसका मतलब ये वाला अक्षर तीसरे नंबर पे आएगा, ए पी ए, और जो बच जाए वो सबसे अंत में आएगा, तो चौथे नंबर पे ए डबल पी ऐसे आएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसमें जितना कॉमन आ रहा है उसको काट दो। तो आप देख पा रहे हैं कि टी सब में कॉमन है, तो टी को काट दिया, टी को काटा, यहाँ से भी टी को, यहाँ से भी और यहाँ से भी टी को काट दिया। उसके बाद में देखते हैं, तो यहाँ आर है, यहाँ पे ओ है, ओ है, ओ है और ओ है। आप जानते हैं कि ओ है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में आर आता है, तो ओ वाले जो अक्षर है वो पहले आएंगे, तो ओ वाले अक्षरों को पहले व्यवस्थित करते हैं। तो ये जो बचे हुए हैं इनमें सबसे पहले आपको चेक करना है, क्योंकि आर है वो 18वें नंबर पे आता है, ओ है वो 15वें नंबर पे आता है, तो ये जो चार अक्षर है ये पहले व्यवस्थित होंगे और सबसे लास्ट में आर वाला आएगा। अब इन चार में भी आपको ये चेक करना है कि जितना कॉमन है उसको काट दो, ओ सब में कॉमन है तो ओ को यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी काट दिया। अब आता है आर 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 और आर, ये भी सब में कॉमन है तो इसको भी काट दिया। उसके बाद में यहाँ पे है ओ और यहाँ पे है पी और यहाँ पे है यू और यहाँ पे है एस, तो सबसे पहले क्या आएगा, ओ आता है 15 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, तो सबसे पहले आएगा 15 नंबर वाला, इसका मतलब दूसरा है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो इसको आपने लिख दिया है तो आप इसको पूरे को हटा देंगे। उसके बाद में है पी 16 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, तो अगला आ जाएगा ये 16 नंबर वाला, तो इसको आप यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद में आ जाएगा तीसरा और उसके बाद में ये लिख दिया, तो अब बच गए ये दोनों। इसमें पहले एस आता है, उसके बाद में यू वाला आता है, तो एस वाले को पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5वें नंबर का, और उसके बाद में आएगा यू वाला तो ये आ जाएगा चौथे नंबर का, और सबसे लास्ट में जो बच गया उसको आप लिख देंगे तो सबसे एंड में आ जाएगा पहले नंबर का। अगला देखते हैं कि सार्थक शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। आपको एक प्रश्न दिया गया है कि शब्द अम्ब्रेला UMBRELA में के पहले, चौथे, पांचवें, छठवें अक्षर से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर देखना है, तो पहला हो गया यू, तो आप नंबरिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला लेना है इसका मतलब यू आपको लेना है, और उसके बाद में चौथा लेना है तो इसका मतलब आर आपको लेना है, पांचवा लेना है तो ई आपको लेना है, और छठवां लेना है इसका मतलब एल। ये चार अक्षर आपको लेने हैं और इन चारों अक्षरों से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द है वो बन सकते हैं। तो अब आपकी इंग्लिश जितनी ज्यादा स्ट्रांग है आप उतने ही वर्ड इससे बना के सही उत्तर आप इसका दे सकते हैं। इससे देखो दो अक्षर बन सकते हैं, एक तो रूल RULE, रूल का मतलब होता है नियम, और एक होता है LURE, इसका मतलब होता है चारा। अब ये इतने मीनिंग सबको आ नहीं सकते, इसलिए ऐसे सवाल RPSC जैसे एग्जाम में उम्मीद कम ही करते हैं कि ऐसा तो नहीं पूछे तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये बैंक वगैरह एग्जाम में ज्यादा आते हैं, आपको ऐसे सवाल आ जाए तो टेंशन लेने वाली जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा मीनिंग सबको आते नहीं है। तो यहाँ पे दो अक्षर बन सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।